जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम प्रिया सिंह एक सुबह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी सरकारी चमक दमक के सब्जी खरीदने बाजार पहुंच गईं। उनके चेहरे पर सादगी थी और चलने में आत्मविश्वास, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह महिला इसी जिले की डीएम है। प्रिया सीधे एक ठेले के पास रुक गईं। वहां लक्ष्मी नाम की एक लगभग 30 साल की महिला सब्जियां बेच रही थी। प्रिया मुस्कुराते हुए उससे सब्जियों के दाम पूछ रही थी। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से गले लगाते हुए बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है वरना टीचर डांटेंगे। लक्ष्मी ने कहा, बेटा राजू, थोड़ा इंतजार कर, मैं इन्हें सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़कर आती हूं। लड़का जिद करके बोला, नहीं माँ, अभी चलते हैं, प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह देखकर डीएम प्रिया का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन प्रिया की भरोसे वाली बातों से उसे हिम्मत हुई। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आती हूं। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ी। इस बीच प्रिया ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुक गई। उसमें इंस्पेक्टर माणिक चौहान बैठे थे। उन्होंने थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा, तुम कब से यहां सब्जी बेचने लगी? यहां तो एक औरत रहती थी। वह कहाँ गई? प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लक्ष्मी वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखकर उसका चेहरा डर से भर गया। झुककर बोली, इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेरुखी से हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल दे दो। लक्ष्मी कुछ बोले बिना जल्दी से सब्जी तौलने लगी। इंस्पेक्टर एक पैसा भी दिए बिना मोटरसाइकिल पर चढ़कर चल दिया। यह सब्जी तौले लगी देख प्रिया स्तब्ध रह गईं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद वह कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं। फिर उन्होंने लक्ष्मी से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? महिला की आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। धीरे धीरे बोली, बहन, मैं क्या कहूं, वो इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जी लेकर चला जाता है। अगर कुछ कहती हूं तो गुस्सा होकर कहता है, मुझसे पैसे मांगेगी, अभी तेरा ठेला उठवाकर ले जाऊंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप रहने में ही भलाई समझती हूं। यह सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। वह अंदर से कांप उठीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो कानून का रखवाला है वही खुद कानून का मजाक उड़ा रहा है। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, बहन इस्पीरे, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। न्याय दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम ठेला लगाओगी तो तुम्हारी जगह मैं रहूंगी। तुम घर पर आराम करना। बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके अंदर सुकून और उम्मीद की किरण भी चमकी। अगली सुबह प्रिया एक गांव की महिला बनकर गईं। ना कोई मेकअप, ना कोई पहचान। सामान्य साड़ी पहनी थी और सिर पर पल्लू रखा था। ठेले के पास आकर खड़ी हो गईं। ठेले पर बहुत सारी सब्जियां सजी हुई थीं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर माणिक चौहान अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गया। उसने मोटरसाइकिल ठेले के पास रोककर तीखी नजरों से कहा, क्या मामला है आज फिर? तुम यहां, तुम उसकी कौन हो? कल भी तुम यहां थी, आज भी तुम। प्रिया, जो अभी भी गांव की एक आम महिला की तरह खड़ी थीं, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घृणित हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर तुम तो बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज बहुत सुंदर लग रही हो। फिर अपनी आंखों से उसे सिर से पांव तक निहारने लगा और बोला, चलो छोड़ो ये सब। मुझे 1 किलो टमाटर दो और साथ में थोड़ा धनिया मिर्च भी दे दो।
प्रिया ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोली और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जाने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की। तभी प्रिया सख्त आवाज में बोली, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। तुम्हारी बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती। और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। फिर वह जाने लगा। तभी प्रिया तेजी से बोली, आप मेरी बहन से जैसे सब्जी लेते होंगे वैसे मुझसे नहीं ले सकते। हमें भी सब्जी के पैसे देने पड़ते हैं। हमें भी खर्चा करके सब्जी लानी पड़ती है। और अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह चूल्हा दांत एक डीलाइक। सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में आकर प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। प्रिया लड़खड़ा गई लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आग थी पर आत्मसम्मान चुप रहने को तैयार नहीं था। कांपती आवाज में प्रिया बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी हिम्मत अभी दिखाता हूं। फिर उसने प्रिया के बाल पकड़कर खींचे। प्रिया दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुझे सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी पद की ताकत में मदहोश था। बोला, रिपोर्ट कर। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो। तू एक सब्जी वाली है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खरीद सकता हूं। ज्यादा बोली तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वह मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और स्टार्ट करके चला गया। प्रिया पहले तो कांपा रहा रही थीं, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। वह सोच रही थीं कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर सकता है। कुछ देर ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मी को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। लक्ष्मी के आते ही प्रिया चुपचाप वहां से निकल गईं। घर जाकर उन्होंने अपने कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। थाने पहुंचकर देखा कि इंस्पेक्टर माणिक चौहान वहां नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। प्रिया ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर माणिक चौहान और एसएचओ साहब से भी मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब फील्ड विजिट पर बाहर हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर बैठिए। प्रिया की आंखों में अब न्याय की आग जल रही थी और यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। थाने में कुछ वक्त बिताते ही अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ विक्रम राठौर अंदर आए। भारी कदमों से अंदर आते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहने उस आम महिला पर पड़ी जो कोई और नहीं, खुद डिप्टी मजिस्ट्रेट प्रिया सिंह थीं। विक्रम राठौर ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। यह सुनकर विक्रम राठौर तंज कसते हुए हंस पड़ा। रिपोर्ट लिखानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लेकर आई हो। यहां रिपोर्ट लिखाने के 10 से 15 शून्य लगते हैं। लाई हो तो निकालो, वरना तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यह सुनकर प्रिया का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, किस पैसे की बात कर रहे हैं आप? रिपोर्ट लिखाने की कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? विक्रम राठौर हंसते हुए बोला, किसने कहा तुम्हारी रिपोर्ट मुफ्त में लिखी जाएगी? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। अब तुम्हारी मर्जी। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, यह लो हुई 100, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर विक्रम राठौर ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? प्रिया गंभीर होकर बोली, इंस्पेक्टर माणिक चौहान के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है।
रोज वो उसकी ठेली से बिना पैसे दिए सब्जियां ले जाते हैं, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। विक्रम राठौर का चेहरा मुरझा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। घबराते हुए बोला, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज दे देता है तो उसमें क्या बुरा है। हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। प्रिया अब सब कुछ समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से ही सड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, गरीबों की बेबसी का व्यापार करते हैं। वह कुछ बोले बिना चुपचाप थाने से बाहर निकल गईं, लेकिन उनकी आंखों में अब आग जल रही थी। अगले दिन सुबह डीएम प्रिया सिंह यूनिफॉर्म पहनकर गाड़ी लेकर सीधे उसी थाने पहुंची। उनके साथ उनका सरकारी गार्ड था। थाने के गेट पर यूनिफॉर्म में उन्हें देखकर पूरा स्टाफ दंग रह गया। अंदर इंस्पेक्टर माणिक चौहान और एसएचओ विक्रम राठौर दोनों मौजूद थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था जब उन्होंने उस लड़की को देखा जिसे उन्होंने अपमानित किया था। लेकिन आज वह कोई आम पूठे वो था, महिला नहीं, बल्कि जिले की डीएम थीं। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और यह यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? प्रिया की आंखों में अब एक अधिकारी की गरिमा झलक रही थी। गंभीर आवाज में कहा, यूनिफॉर्म नहीं दिख रही, मैं इस जिले की डीएम प्रिया सिंह हूं, और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर अत्याचार कैसे किया जाता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराकर उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, आप क्या कह रही हैं? अगर आप सच में डीएम हैं तो फिर आईडी दिखाइए। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकालकर विक्रम राठौर के सामने रख दिया। आईडी देखकर विक्रम राठौर का हाथ कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुरंत हाथ जोड़कर झुकते हुए बोला, माफ करना मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप डीएम हैं। मुझसे बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर माणिक चौहान भी उस समय तक डर से कांप रहा था। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी, माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। दोनों ऑफिसर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम प्रिया सिंह के तेवर में अब कोई नरमी नहीं थी। कड़क आवाज में बोलीं, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो, और जो काम तुमने यूनिफॉर्म पहनकर किए हैं उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा और यूनिफॉर्म के पीछे छिपकर लूटपाट भी नहीं चलेगी। फिर पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। पूरे थाने में सन्नाटा था। प्रिया सिंह ने फिर से साबित कर दिया था कि यूनिफॉर्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रिया ने सख्त आवाज में दोनों ऑफिसर्स की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों माफी के काबिल नहीं हो। आज जो तुमने किया वो एक ऑफिसर के लायक नहीं था। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम फिर वही गलती करोगे, फिर से किसी गरीब को तंग करोगे, किसी बेबस की आवाज दबाओगे। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगीं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर माणिक और एसएचओ विक्रम राठौर दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। विक्रम राठौर बोला, मैडम, आप सही कह रही हैं, हम वाकई माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए। हम सच में बदल जाएंगे। आज से किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से बेवजह पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। माणिक भी सिर झुकाकर बोला, माफ कीजिए मैडम, वादा करता हूं फिर ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो आप हमें सस्पेंड नहीं, सीधे जेल भेज देना। प्रिया कुछ देर चुप रहीं। वे दोनों की भीगी हुई आंखों और डरे हुए चेहरे को देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मेरे तक पहुंची,
अगर किसी ने कहा कि थाने में अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हें सिर्फ सस्पेंड नहीं करूंगी, जेल के पीछे डाल दूंगी और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों ऑफिसर सिर झुकाए खड़े रहे। उनका आत्मसम्मान बिखर चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक असली किरण दिखने लगी थी। प्रिया जब थाने से बाहर निकलीं तो पूरे स्टाफ की तरफ देखते हुए बोलीं, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। इस वर्दी की असली इज्जत तब होगी जब इसे पहनने वाला सम्मान देना सीखेगा। डीएम के जाने के बाद पूरे थाने में एक सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरे पर शर्म और चिंता के निशान साफ दिखे। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, किसी गरीब की आवाज दबाई नहीं जाती थी, हर शिकायतकर्ता की बात सुनी जाती थी, रिपोर्ट बिना किसी पैसे के लिखी जाती थी। सड़क से बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करते हुए दिखती थी। सब्जी बेचने वाली लक्ष्मी भी अपने ठेले पर हंसते हुए बैठती थी, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई पद पर बैठा व्यक्ति अन्याय करता है तो उसकी पहचान यूनिफॉर्म से नहीं, उसके काम और बातों से होती है। और जब सच्चाई कहने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दें। गरीबों की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सब हमें कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां कहीं भी हों हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही प्रेरणादायक या मजेदार कहानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में सबके साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियां पढ़कर बहुत खुशी होगी।